डिले कर दें, कितना भी उसको लटका दें। तो बेटर तरीका यही है कि अगर आपके पास कोई सम्मन आए, तो आप उस केस को देखो और पॉसिबिलिटी हो तो आप उस आदेश को चैलेंज भी कर सकते हैं। सम्मन नमस्ते भाइयों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त आगरा सिविल कोर्ट से। आज हम बात करने वाले हैं कि सम्मन को तामील कैसे कराएं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम सम्मन नहीं ले रहे हैं तो केस लटका रहेगा। केस को लटकाने के लिए सम्मन रिसीव नहीं करते हैं। उनको लगता है कि अगर हम सम्मन नहीं लेंगे या देरी से लेंगे तो उनको फायदा मिलेगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सीआरपीसी 125 के केस में जब भी कोई वाद पत्र दाखिल किया जाता है तो उसमें डिमांड ये की जाती है कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से हमें भरण पोषण दिलाया जाए। ऐसी स्थिति में अगर आप के पास में कोई सम्मन आ रहा है तो आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि भाई सम्मन मत लेना अभी। जिस दिन सम्मन का आदेश हुआ है उसके 30 दिन के अंदर आप उस सम्मन के खिलाफ में भी मूव कर सकते हैं। लेकिन जब आप सम्मन नहीं लेते हैं तो वो टाइम बार्ड हो जाता है और आगे आपको पूरा केस जो है वो फेस करना पड़ता है। तो आज हम इसी के संबंध में आज हम बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और हमारे चैनल पर मेंबरशिप लेने के लिए आप ज्वाइन बटन को क्लिक करें ताकि कि आपके जो कमेंट्स हैं इनको हम ज़्यादा वरीयता दें और आपके सवालों का हम जवाब दे सकें। तो मेन चीज़ क्या है कि सम्मन जो है ना, सम्मन आपको एक सूचना दी जाती है कि आपके विरुद्ध में ये केस दाखिल किया गया है। आपको अदालत में आना है, अपना पक्ष रखना है। आप स्वयं आ सकते हैं, अपने एडवोकेट के माध्यम से आ सकते हैं या फिर आप अपने प्लीडर के माध्यम से आ सकते हैं। लेकिन हम लोग गलती कर देते हैं कि भैया सम्मन नहीं ले रहे, सामने वाली पार्टी है परेशान रहेगी, मामला अटका रहेगा। लेकिन जब तक हमें ये चीज़ें समझ में आती हैं तब तक बहुत देरी हो चुकी होती है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सीआरपीसी 125 के केस में या डोमेस्टिक वायलेंस के केस में इंटरिम राहत देने का भी अधिकार दिया गया है। और जब भी इस तरीके के प्रार्थना पत्र जब जाते हैं भरण पोषण के संबंध में तो उसमें डिमांड ये की जाती है कि हमें डेट ऑफ एप्लीकेशन से यानी जिस दिन वाद पत्र दाखिल किया गया है उसकी डेट से हमें भरण पोषण दिलाया जाए, वो चाहे फिर 10 साल में ही क्यों ना डिसाइड हो। तो अगर 10 साल में भी डिसाइड हो रहा और कोर्ट को लग रहा है कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से प्रे की गई है तो कोर्ट आपको पिछला दिलवाएगा। आप कितना भी डिले कर दें, कितना भी उसको लटका दें। तो बेटर तरीका यही है कि अगर आपके पास कोई सम्मन आए तो आप उस केस को देखो और पॉसिबिलिटी हो तो आप उस आदेश को चैलेंज भी कर सकते हैं। सम्मन किन किन तरीकों से आ सकते हैं? सम्मन आपके पास में डाक के द्वारा भी आ सकता है, सम्मन आपके पास में पुलिस के द्वारा भी आ सकता है और सम्मन आपको उस न्यायालय के नजारत जो एलमद है उसके मार्फत भी आ सकता है। तो जब भी इस तरीके का जब भी कोई आदेश पारित किया जाता है तो आपको सम्मन डाक से आएगा। अगर आप डाक से नहीं लेना चाहते हैं, नहीं ले रहे हैं, तो सामने वाली पार्टी जो है वो आपको पुलिस के मार्फत भी सम्मन दे सकती है। अगर आप फिर भी नहीं आ रहे हैं और आप बच रहे हैं सम्मन लेने से या डाक से सम्मन लेने से बच रहे हैं या आप मना कर देते हैं कि नहीं हम नहीं लेंगे ये सम्मन, तो अगर आप मना कर देते हैं कि हम सम्मन नहीं ले रहे हैं, चाहे वो पुलिस के लिए हो चाहे डाक के लिए हो, और ये लिख के आ जाता है कि सम्मन लेने से मना किया गया, तो वो पर्याप्त तामीली मानी जाती है और आपको यहाँ पे लगता है कि भैया हमने सम्मन लिया नहीं है, हमारा भी कोई दिक्कत नहीं है, केस है ना लटका रहेगा, आगे देखेंगे। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, बहुत बड़ी आप चूक कर देते हैं। आपको अदालत ने बुलाया है, आपको अदालत में जाना चाहिए, देखना चाहिए और जो भी आपके तथ्य है, जो भी आपकी सच्चाई है, उसको रखना चाहिए। आपके पास डाक से नोटिस आया, आपने नहीं लिया, आपने सोचा कि अरे चलो ठीक है केस लटका रहेगा। आपके पास पुलिस के थ्रू भी आया तो भी आपने नहीं लिया, आपने किसी भी तरीके से रिपोर्ट लगवा दी। फिर
तीसरा ये है कि आप नज़ारत के थ्रू यानी अलमत के थ्रू आप नोटिस भिजवा सकते हैं। अदालत का एक बंदा आपके घर पे आएगा, आपको नोटिस रिसीव कराएगा। वो अपनी रिपोर्ट लगा के अदालत में पेश करेगा। ये 3 चीज़ें हैं। इनके बावजूद भी अगर आपको नोटिस तामील नहीं हो रहा है, आप नोटिस लेने से बच रहे हैं, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके खिलाफ में कितने केस लगे हुए हैं, कौन-कौन सी अदालतों में लगे। कभी-कभार क्या होता है कि कोई भी बंदा जो है, वो एक अदालत में तो हाज़िर हो रहा है, लेकिन दूसरी अदालत में हाज़िर नहीं हो रहा है। जानबूझ के वो नोटिस नहीं ले रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक एप्लीकेशन उस अदालत में लगानी है, जिस अदालत में वो बंदा हाज़िर हो रहा है, और उस एप्लीकेशन में बीच में कहीं ये लिख देना है कि ये मामला है, इसमें ये समन के नोटिस जारी हो चुके हैं, समन लेने से मना कर रहे हैं। तो जब आप उस एप्लीकेशन को मूव करेंगे तो उसकी कॉपी एक रिसीव कराई जाएगी ऑन रिकॉर्ड। समन का मतलब है कि आपको सूचना होनी चाहिए। तो जिस तरीके से आपने एक एप्लीकेशन मूव कर दी और एप्लीकेशन के बीच में आपने डाल दिया कि साहब इस केस में ये केस भी चल रहा है और इस केस का ऐसे-ऐसे समन जारी हो चुके हैं। सामने वाली पार्टी जो है ना, जो समन लेने से बच रही है, जो न्यायालय में आने से बच रही है, उसको एक कॉपी रिसीव कराई गई। उसको कॉपी उसमें रिसीव कराई जाएगी जिसमें वो परमानेंट आ रहा है। लेकिन आपके उस केस में बच रहा है जिस केस में आपने राहत लेनी चाहिए। तो एक एप्लीकेशन मूव करनी है। एप्लीकेशन की कॉपी सामने वाली पार्टी को रिसीव कराई जाएगी। ऑन रिकॉर्ड में लिखा जाएगा कि कॉपी रिसीव कराई गई। तो ये एक पर्याप्त आधार हो सकता है सम्मन तामील कराने का। सम्मन का मतलब ये होता है कि आपको जानकारी हो गई है, वो चाहे किसी भी माध्यम से क्यों ना हुई हो। और अगर आप लोग सम्मन से बच रहे हैं कि सम्मन नहीं लेना है, डिले करना है, तो आपके विरुद्ध में उसमें स्पष्ट लिखा होता है सम्मन में। अगर आप अपना पक्ष नहीं रखेंगे, तो आपके विरुद्ध में एक पक्षी कार्रवाई की जा सकती है। और जब भी कोई आदेश हो जाता है, चाहे घरेलू हिंसा में हो, चाहे भरण-पोषण में हो, तो बहुत मुश्किल होता है फिर उसको डिफेंस करना। अगर आपके साथ में भी अगर ऐसा ही हुआ है, अगर आप लोग अगर सम्मन लेने से अगर बच रहे हैं और ये सोचते हैं कि हम केस को डिले कर रहे हैं, तो आप केस को डिले नहीं कर रहे हैं, ये आप अपना नुकसान कर रहे हैं। मैं तो आपको यही सलाह दूँगा, व्यक्तिगत सलाह यही दूँगा कि आप लोग अपने सम्मन को रिसीव करें और न्यायालय में पुख्ता तरीके से, ईमानदारी से अपनी बात रखें। ये मैटर नहीं करता कि सामने वाले ने कितना झूठ बोला है। आपको लग रहा है कि सामने वाली पार्टी जो है, जो दावा दाखिल कर रही है, जिसने केस फाइल किया, उसने झूठ बोला है, तो आप अपने डब्ल्यूएस जो आप अपना जवाब दाखिल करेंगे, उस जवाब में आप सारी चीज़ें लिख सकते हैं तरीके से, लीगल वे में। आप अपनी भी क्रूरता बता सकते हैं कि आपके साथ में किस तरीके से गलत व्यवहार किया गया, किस तरीके से सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें मेन चीज़ें हैं ना, ये ड्राफ्टिंग पे डिपेंड करती है। मैं जो आपको लीगल चीज़ें जो बताता हूँ, वो आपको हर जगह मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, आप मैं भी जो भी सेक्शन बताता हूँ या सब सेक्शन बताता हूँ या कोई भी एक्ट बताता हूँ, वो आपको कहीं भी मिल जाएगी, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ड्राफ्टिंग के तौर पे, वो होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि गलत तरीके से इम्प्लीमेंट कर देते हैं, गलत तरीके से एप्लीकेशन लगा देते हैं, वीडियो देख के बाद में उनको नुकसान हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसे बचना है। अगर आपको किसी ड्राफ्टिंग की आवश्यकता है या सहायता की आवश्यकता है, तो आप लोग प्रॉपर वे में आइए और हम कोशिश करेंगे कि आपकी मदद की जाए।